तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिफिलिस मियाज्म के बारे में। तो होम्योपैथी में ये सबसे ज्यादा खतरनाक मियाज्म होता है। आज हम जानेंगे इसके सीक्रेट्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम पता करें कि कोई पेशेंट सिफिलिस मियाज्म में चल रहा है, कैसे उसके सिम्टम्स हमें सिफिलिटिक मियाज्म की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिफिलिस मियाज्म है ये हमारा थर्ड क्रोनिक मियाज्म है। जैसा इससे पहले कि हम सीरीज में देख चुके हैं, फर्स्ट मियाज्म था सोरा, जिसे हम लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल मियाज्म। सेकंड मियाज्म था साइकोसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स प्रोजेक्शन। और सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मियाज्म है हमारा सिफिलिस। तो आइए हम बात करते हैं कि सिफिलिस में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि सिफिलिस को डिनोट करते हैं। तो मेन जो सिम्टम्स है सिफिलिस के, इसके अंदर हमें हमेशा याद रखिए 4D याद रखने पड़ते हैं। ये 4D कौन कौन से हैं? ये 4D में जो पहला डी है वो है डिजनरेशन, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट का डिजनरेशन अगर हो रहा है, बॉडी का कोई भी पार्ट अपने एज होल को बचाने के लिए, बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई और उसको बचाने के लिए अगर वहां पे डिजनरेट करके वो हटा रहा है ताकि पूरी बॉडी पे कोई खतरा ना आए, जस्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारा टर्शियरी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसको हम बोलते हैं डिजनरेशन और ये आता है सिफिलिस में। जो दूसरा डी है वो है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब पूरी तरह हटा दिया जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बॉडी के किसी भी पार्ट को, ताकि हम पूरे शरीर को बचा सके। जो थर्ड डी है वो है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब हम इसको परमानेंट डिस्टॉर्शन भी ले सकते हैं और टेम्परेरी डिस्टॉर्शन भी लेते हैं। ऐसे डिस्टॉर्शंस जहां पे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, किसी को बहुत गहरे गड्ढे हैं, लाइक पुराने जमाने में स्मॉल पॉक्स जब इंडिया में होता था उस समय चेहरा बहुत डिसफिगर्ड हो जाता था, बहुत भयंकर बड़े, मान लीजिए एक्ने है या बॉयल है जिसकी वजह से वहां गड्ढा हो गया है। बॉडी का जो पार्ट जैसा होना चाहिए उसका डिसफिगरमेंट हो गया है। ठीक है, बॉडी का वो पार्ट डिसफिगर्ड हो गया, खराब हो गया है। तो वो केस भी हमारे आते हैं सिफिलिस में। ये है हमारा फोर्थ डी। ठीक है, तो 4D हम याद रखेंगे। डिजनरेशन, ठीक है, दूसरा डिस्टॉर्शन, ठीक है, थर्ड डिस्ट्रक्शन एंड फोर्थ डिसफिगरमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे 4Ds। इन 4Ds के साथ जब हम ऐड करते हैं लॉस ऑफ फंक्शन को, तो बॉडी का कोई भी पार्ट अगर फंक्शन लेस हो जाए, हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे, जब हम लोग 2000 के आसपास में हर्षमोन पढ़ते थे, तो वहां हर्षमोन की पैथोलॉजी, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस बताए गए थे। उन 5 साइंस में जो फिफ्थ साइन था वो था फंक्शियो लीसा या लॉस ऑफ फंक्शन, लेकिन बाद में इस साइन को हटा दिया गया। ये लॉस ऑफ फंक्शन एक्चुअल में सोरा नहीं है, जबकि इन्फ्लेमेशन इज सोरा, जैसे मैं बता चुका हूं पुराने वीडियोस में। इन्फ्लेमेशन इज सोरा, लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन इज सिफिलिस। इसीलिए इसको हटा के यहां डाला गया कि जब कभी भी बॉडी के किसी पार्ट में कोई पैरालिसिस हो जाती है, बॉडी का कोई पार्ट मान लीजिए काम करना बंद कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस। महक, स्मेल आना बंद हो गई, एनोस्मिया, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल। स्मेल इज अ फंक्शन, लॉस ऑफ स्मेल इज सिफिलिस। सुनाई देना बंद हो गया, ठीक है, हम लोग कैसे, डीफ हो गया कोई, सिफिलिस। बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, डमनेस, लॉस ऑफ फंक्शन है, क्या हो गया। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में जब फंक्शन का लॉस होता है, बॉडी में स्किन है, स्किन का काम क्या है, सेंसेशन। अगर सेंसेशन की जगह वहां पे नंबनेस आ गई, ठीक है, नंबनेस आ गई, जस्ट लाइक कहां पे कौन सी मेडिसिन, कौन सी बीमारियों में आती है, जैसे हैंसन्स डिजीज या कुष्ठ रोग जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। तो लेप्रोसी किस में आती है, सिफिलिस। तो ऐसे सारे केसेस जहां पे लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाते हैं उसमें सिफिलिस मियाज्म प्रिडोमिनेंट होता है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। तीसरी चीज, बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसके अंदर किसी भी छोटी मोटी भी अगर कंजेनाइटल एनोमैली है, किसी भी तरह की कंजेनाइटल एनोमैली, जैसे सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, होता है कि नहीं होता। तो एएसडी, वो बच्चे सिफिलिटिक होते हैं। किसी को कोई दिक्कत, लाइक किसी की 6 उंगलियां है या किसी की कोई उंगली नहीं है, किसी का कान कटा है, किसी को कोई और दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं सिफिलिटिक बच्चे।
ठीक है, ये हमारे जब कभी भी कोई बच्चा कंजेनाइटल एनोमली लेके पैदा होता है तो उसे हम बोलते हैं सिफिलिस। बॉडी जो हमारा शरीर है उसमें कहीं पे कभी भी बॉडी जीवन के किसी भी स्टेज में अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज आती है, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लाइकेन प्लेनस, कोई भी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है, वो सब आती है सिफिलिस में, याद रखिएगा। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि सर मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कौन सा मियाज्म होगा, नहीं भाई, ऑटो इम्यून डिजीज है तो सिफिलिस ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कभी भी कोई हेमरेज होता है, चोट लगती है, ब्लड निकलता है, कहीं कोई पंचर हो जाता है, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं इसको, सिफिलिस, वो सिफिलिटिक स्टेज होती है हमारी। इसके अलावा कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, बॉडी के किसी पार्ट का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो सिफिलिस आती है। बॉडी में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से सीवियर्स होते हैं या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होते हैं, जहां पे प्राइमरी जो होता है इस्चीमिया होता है, उसके बाद में क्या होता है, वहां उस एरिया का इंफार्क्शन हो जाता है। इंफार्क्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो जब जो है किसी भी मसल की नेक्रोसिस होती है या मसल का इंफार्क्शन होता है, उस केस में हम कहते हैं क्या है ये, सिफिलिस। तो समझ में आया, जहां कहीं भी हमारे 5D है, लॉस ऑफ फंक्शन है, कंजेनाइटल एनोमलीज है और ऑटो इम्यून डिजीजेस है और हेमरेज है, अगर ये आपको कहीं भी मिलता है बॉडी के किसी पार्ट में, सिम्टम में, किसी डिजीज में, ये सब कहीं भी आपकी अगर टच करता है तो समझ जाइए द पर्सन इज इन सिफिलिस। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों, ये है हमारा सिफिलिस। तो आगे से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे अपने डिजीज के सारे सिम्टम्स को फिट करेंगे, और अगर वो सिफिलिस में आते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यही है सिफिलिस। ठीक है, नमस्कार।